नमस्कार, वेलकम टू जीएस एडुपेडिया। आज हम लोग करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत रमन मैगसेसे अवार्ड के बारे में समझेंगे और 2021 के लिए यह अवार्ड किन व्यक्तियों या संस्थानों को दिया गया है यह जानेंगे। आइए चलते हैं रमन मैगसेसे अवार्ड के बेसिक्स पर। एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रमन मैगसेसे अवार्ड 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था और पहला अवार्ड 1958 में दिया गया था। यह अवार्ड 1958 से लेकर के 2008 तक विभिन्न 6 क्षेत्रों में दिया जाता रहा है, जिसमें पहला है गवर्नमेंट सर्विस, दूसरा सेक्टर है पब्लिक सर्विस, तीसरा सेक्टर है कम्युनिटी लीडरशिप, चौथा सेक्टर है जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, पांचवा सेक्टर है पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, छठा सेक्टर है इमरजेंट लीडरशिप। 2000 में यह इमरजेंट लीडरशिप जो कैटेगरी है इसमें जोड़ी गई थी, लेकिन सन 2009 से यह अवार्ड किसी फिक्स्ड कैटेगरी में नहीं दिया गया। 2009 से यह अवार्ड किसी फिक्स्ड कैटेगरी में नहीं दिया जा रहा है, केवल एक कैटेगरी में दिया जाता है कैटेगरी के तौर पर, इमरजेंट लीडरशिप। बाकी जो अवार्ड दिया जाता है वो किसी कैटेगरी में नहीं, अदरवाइज अदर्स करके हम समझ सकते हैं कि बिना किसी कैटेगरी के दिया जाता है। यदि किसी कैटेगरी में दिया जाता है तो वो इमरजेंट लीडरशिप की कैटेगरी केवल कंटिन्यूड है 2009 से। यह अवार्ड 31 अगस्त को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जो कि फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैगसेसे की बर्थ एनिवर्सरी कही जाती है। आगे अब हम चलते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट को समझते हैं कि 2021 में यह अवार्ड किन किन व्यक्तियों या संस्थानों को दिया गया है। यह अवार्ड की कैटेगरी में 63वां रमन मैगसेसे अवार्ड है। और अब हम सीधा चलते हैं किन किन व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया है। 2021 में 5 व्यक्ति या संस्थानों को यह अवार्ड दिया गया है, जिसमें पहला नाम आता है मोहम्मद अमजद साकिब, जो कि पाकिस्तान से हैं। ये पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की इन्होंने स्थापना की है, जिससे कि मिलियंस ऑफ फैमिलीज़ को लाभ हुआ और जिससे कि पुअर्टी एलिविएशन में काफ़ी मदद मिली। दूसरे अवार्डी हैं फिरदौसी कादरी, ये बांग्लादेश से आते हैं और ये एक वैज्ञानिक हैं जो कि कई वैक्सीन्स का इजाद किए हैं, जिससे कि कई जिंदगियों को बचाने में मदद मिली। तीसरे अवार्डी हैं स्टीवन मंसी, ये एक्चुअली आते हैं यूएस से और इन्होंने काफ़ी अच्छे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट किए हैं। डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजी जो थे साउथ ईस्ट एशिया में, उनको उनकी ज़िंदगी को संवारने में काफ़ी मदद किए हैं स्टीवन मंसी। चौथा अवार्ड है एक डॉक्यूमेंट्री मेकर इंस्टीट्यूट को, वॉच डॉक, जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है इंडोनेशिया का। और पांचवा अवार्ड जाता है रॉबर्टो बैलोन को, जो कि फिलीपींस से हैं, एक फिशरमैन। तो इन 5 व्यक्तियों को दिया गया है यह अवार्ड। और साथ साथ फिशरमैन के अलावा रॉबर्टो बैलोन एक कम्युनिटी इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, जो कि पर्यावरण को संरक्षण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। तो इन 5 व्यक्तियों को 2021 में यह अवार्ड दिया गया है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से केवल इन व्यक्तियों का नाम खास तौर पे, एक जो पाकिस्तान से थे और एक बांग्लादेश से, इन दोनों का नाम याद रखना ज़रूरी है, बाकी उतना नहीं। हाँ, एक संस्था के तौर पे वॉच डॉग को भी याद कर रख सकते हैं, प्रोडक्शन हाउस, इंडोनेशिया का प्रोडक्शन हाउस वॉच डॉग। और बांग्लादेश के फिरदौसी कादरी को याद रखा जा सकता है। चूँकि ये कोविड का ईयर चल रहा है, तो इसमें वैक्सीन मैन्युफैक्चरर या वैक्सीन को के ईजाद करने वाले को का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फिरदौसी कादरी। और दूसरा नाम है मोहम्मद अमजद साकी, जो पाकिस्तान से हैं, जो पुअर्टी एलिवेशन में काफ़ी मदद किए हैं।
तो ये इसी के साथ ये सेशन एंड होता है।